चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी बात मैग्नेट के ऊपर करेंगे। अब आप मैग्नेट के बारे में तो जानते ही होंगे और आपने मैग्नेट देखा भी होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैग्नेट होता क्या है? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है और जितनी भी जगह पर वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है बच्चों, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि केवल मैग्नेट अकेला ऐसा नहीं है जो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। मैग्नेट के अलावा भी कोई और भी ऐसा है जो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। क्या आप मुझे कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं? तो शायद बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा या बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक चलता हुआ चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर आपसे कभी भी कोई ये बात पूछता है कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन लगा सकता है, तो आपको एक नाम तो मैग्नेट का बताना है। मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फोर्स लगा पाते हैं। और हमारे मैग्नेट या मूविंग चार्ज पार्टिकल जितनी भी जगह पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अभी तो हम अपना फोकस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे नहीं, मैग्नेट के ऊपर ही रखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक्चुअली मैग्नेट किस मटेरियल का बना होता है? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में तो आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स का बना होता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल है और इन्हीं मटेरियल की मदद से एक मैग्नेट बनाया जाता है। यहां पर बच्चों, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैंने एग्जांपल दिए, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये हैं तो एक तरीके के मेटल्स के एग्जांपल। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया के सभी मेटल्स का यूज क्या हम मैग्नेट बनाने के लिए कर सकते हैं? तो बच्चों, मैं बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दुनिया के सभी मेटल्स का यूज मैग्नेट के फॉर्मेशन के लिए नहीं कर सकते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। बच्चों, हर मटेरियल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो क्या वो मैग्नेटाइज हो पाएगा? तो अब जिस मटेरियल की परमेबिलिटी काफी हायर होगी, ज्यादा होगी, उस मटेरियल का तो आप यूज कर सकते हैं मैग्नेट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर किसी की परमेबिलिटी बहुत कम है तो बच्चों, आप उस मटेरियल का यूज मैग्नेट बनाने में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं गोल्ड एंड सिल्वर की, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन बच्चों इनकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो आप इन मेटल्स का यूज मैग्नेट फॉर्मेशन में नहीं कर पाएंगे। लेकिन आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, जिन मैग्नेटिक मटेरियल्स का मैंने एग्जांपल दिया, इनकी परमेबिलिटी काफी हायर होती है। इसका मतलब अगर आप इन्हें मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बताओ, आप मैग्नेट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल का। और उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी परमेबिलिटी हायर होती है। इसके अलावा बच्चों, एक बात और भी ध्यान रखना कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के सामने रखते हैं तो वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये बात आपको पता है, ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ी भी है। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप कि क्यों मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी हायर होती है, वो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करती है। तो जैसे ही उसके सामने कोई मैग्नेट आता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हमारा मैग्नेटिक मटेरियल सपोर्ट करता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैग्नेटिक मटेरियल की जगह मैं गोल्ड या सिल्वर को रख दूं तो क्या लगता है? हमारा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो रीजन मैंने जो बताया वही रीजन है। यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर की परमेबिलिटी बहुत कम है, वो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ध्यान रहे, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो आपको यही रीजन बताना होगा। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। मतलब हम देखेंगे कि मैग्नेट कितने टाइप का होता है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैग्नेट दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या है, हम उस मैग्नेट की बात कर रहे हैं जिसे हमने नहीं बनाया है, जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुआ है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हमने बनाए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मैन मेड है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो नेचुरल मैग्नेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल बच्चों है मैग्नेटाइट। अगर आपने मैग्नेटाइट का नाम सुना हो तो आपको ये बात पता होगी कि मैग्नेटाइट एक आयरन की ओर होती है जो कि एक तरीके की नेचुरल मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। लेकिन बच्चों, मैग्नेटाइट का मैग्नेटिज्म काफी वीक होता है, वो मैग्नेटिज्म ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। वहीं अगर मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करूं बच्चों, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म काफी स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट।
और हमने कई डिफरेंट टाइप के शेप में इन आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया हुआ है, जैसे कि रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल हैं। बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी मैग्नेट। अब समझ लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। परमानेंट मैग्नेट हम उस आर्टिफिशियल मैग्नेट को बुलाते हैं जिसका मैग्नेटिज्म हमेशा फिक्स रहता हो, यानी कि आप उसे बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट की बात करूं, अगर वो कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म दिखा रहा होगा तो बच्चों आप उस मैग्नेटिज्म को बदल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कर पाएंगे कि थोड़ी देर बाद आपने उसका मैग्नेटिज्म बढ़ा दिया या थोड़ी देर बाद आपने उसका मैग्नेटिज्म कम कर दिया। आप उसके मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसे भी होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि करंट कैरिंग वायर, अगर आप एक वायर से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो भी मैग्नेटिज्म शो करता है, और यहाँ पर आप करंट के अमाउंट को बार बार चेंज करके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी बात हम थोड़ी देर बाद आगे और करने भी वाले हैं। तो बच्चों, इस टाइप के मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिज्म को बार बार चेंज किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट बुलाते हैं। तो बच्चों, अभी तो हम अपना फोकस थोड़ी देर के लिए परमानेंट मैग्नेट के ऊपर लेकर आते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट के बारे में। अब बच्चों, आपने रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट तो देखा होगा, वो देखने में रेक्टेंगुलर बार जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। तो बच्चों, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा आयरन फाइलिंग्स डाल देते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आयरन फाइलिंग क्या होता है। आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे आयरन के छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं, उसी को हम आयरन फाइलिंग बुला रहे हैं। और अब हम अपने रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हम रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, सोचिए क्या होगा। ये मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, अपने आसपास के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और जो आयरन फाइलिंग्स हमने यहाँ पर डाली हैं वो भी तो नेचर वाइज मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब ये आयरन फाइलिंग्स इस वक्त मैग्नेटिक फोर्स फील कर रही होंगी। और कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? वही मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ने लगाया है। तो जैसे ही आयरन फाइलिंग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, वो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको अब आयरन फाइलिंग्स का एक अलग ही प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। पहले तो हमारी आयरन फाइलिंग्स सभी जगह पर स्प्रेडेड थी, अब वो कुछ खास तरीके से कुछ पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न में अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। और बोलो इसके पीछे का रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब बच्चों, जहां जहां पर आपको ये आयरन फाइलिंग्स वाली लाइंस दिख रही हैं, उसी जगह पर मैग्नेटिक फोर्स लगा है। तो अगर हम यहां से आयरन फाइलिंग्स को हटा दें तो इन डॉटेड लाइन को हम क्या बुला सकते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी कि ये वो इमेजिनरी लाइन हम मान सकते हैं इनको जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। भाई सीधी बात है, आयरन फाइलिंग्स उसी जगह पर सेट हुई जिस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो अगर मैं यहां से आयरन फाइलिंग को हटा दूं तो उतनी जगह पर जहां पर हमारी आयरन फाइलिंग्स प्रेजेंट थी, वहां पर हम डॉटेड फॉर्म में ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इनको क्या मान सकते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मतलब ये वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो बच्चों, जब भी आप रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को देखोगे तो आपको उसके केस में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, इस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कर ली जाए। तो देखिए, ये जो मैग्नेट हमने यहाँ पर प्लेस किया है, इसका एक एंड नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड इसका साउथ पोल है। और चलिए मैं इसके नॉर्थ पोल के बगल में किसी मैग्नेटिक फोर्स लाइन के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर देता हूं। अब आप ये बात तो जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर प्रेजेंट होती है एक निडल, जो कि नेचर वाइज मैग्नेटिक होती है। और अगर आप उस निडल को ध्यान से देखें तो उसका एक एंड टेल वाला है और दूसरा एंड एरो मार्क वाला है। बच्चों, इस मैग्नेटिक निडल का जो टेल वाला एंड है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो मार्क वाला एंड पॉइंट है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप ये बात तो जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल और निडल का साउथ पोल आमने सामने है। तो बच्चों, इस अरेंजमेंट से हमें एक बात पता चल रही है। देखिए, अभी तक हमने मैग्नेटिक फोर्स लाइन तो ड्रॉ कर ली थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इस मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन क्या है। और अब जब हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया है तो हमें इस मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन पता चल गई है। जिस डायरेक्शन पर हमारा मैग्नेटिक कंपास इशारा कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं। इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे में होगा। तो बच्चों, इन मैग्नेटिक फोर्स लाइन का डायरेक्शन तो हमने मैग्नेटिक कंपास से पता कर लिया।
अब इन मैग्नेटिक फोर्स लाइन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। अगर आप इस मैग्नेट के आउटसाइड में बाहर की तरफ देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यह मैग्नेटिक फोर्स लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो यही मैग्नेटिक फोर्स लाइन आगे भी गई है, लेकिन अंदर ही अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो बच्चों यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है ये क्लोज्ड लूप बना रही है, एक बंद रास्ता बना रही है। ये बाहर से भी जा रही हैं और अंदर से भी जा रही हैं। इन्होंने एक क्लोज्ड पाथ बनाया हुआ है। तो हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन के बारे में पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, एक कंटिन्यूअस पाथ फॉर्म करती हैं। इसके अलावा अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, और अगर इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने में भी मदद करती है। जहां पर भी ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन बहुत पास होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस मैग्नेट के जो दोनों एंड पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लाइन बहुत पास है। इसका मतलब उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ऐसे पॉइंट्स को बच्चों हम पोल्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पोल्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि पोल्स वो जगह है, वो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लाइन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बहुत ज्यादा पास होती है। अच्छा, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स लाइन बहुत ज्यादा दूर होंगी वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक टाइप की देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन के बीच में गैप काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन काफी दूर होंगी, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक होगी। इसके अलावा बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पर मैग्नेटिक फोर्स लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है तो आप ये बात समझ जाइएगा कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। हालांकि रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट के केस में तो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए आपको यहाँ पर पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस नहीं दिख रही हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको पैरेलल मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिख रही है तो समझ जाना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इसके अलावा बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में बड़ा पॉपुलर वे में पूछा भी गया है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक दूसरे को कट कर देती, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता वहां पर अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखते तो मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताता? फिर तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट की हमने बात की वो भी आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे टेम्पररी मैग्नेट्स के बारे में, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिज्म क्रिएट कराएंगे, लेकिन उसकी बात हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।